इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव में हादसों की बरसात हो रही है। अभी हाल ही में एक महिला, एक युवती की मौत हो गई थी दुर्घटना में। वहीं अभी वापस से एक बुजुर्ग को एक कार ने उड़ा दिया और उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा कहना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हो रही है, इससे जलगांव के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और होना भी चाहिए। हम जो टैक्स भरते हैं, हम जो सुविधाएं चाहते हैं, वो अपने जीवन के लिए चाहते हैं, जीवन के अंत के लिए नहीं। अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी आप लोग सभी को सोचना पड़ेगा। राजनेता एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें धकेलते रहते हैं, ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है, उसकी गलती है। लेकिन आप जनता हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि ये आखिरकार गलती किसकी है। और ये जो सड़क बनी है, उसके गुणवत्ता का स्तर जांचना, बाकी सारी चीजों को जांच करना, ये किसका काम है। जी हाँ, अगर आप सही सोच रहे हैं और मैं भी वही सोच रहा हूं, तो ये जिम्मेदारी बनती है प्रशासकीय अधिकारियों की और साथ ही साथ विधायक जी की, जो जलगांव के विधायक हैं। यानी जलगांव के विधायक मतलब राजू मामा भोले, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर जलगांव में जो भी काम हो रहे हैं, सड़कों से रिलेटेड हो या विकास से रिलेटेड हो, उस सारे काम को देखना राजू मामा भोले की जिम्मेदारी बनती है। और वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आक्षेप तो हमेशा ही लिया जा रहा है। सुनील महाजन, इससे आप लोग सभी परिचित होंगे। सुनील महाजन ने रविवार को शाम को शिवसेना के कार्यालय में एक पत्रकार परिषद ली। संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजू मामा का नार्को टेस्ट होना चाहिए और राजू मामा पर सदोष मनुष्य वध का जुर्म दर्ज होना चाहिए। उनकी डिमांड कितनी जायज है, ये आप लोगों को भी ठहराना पड़ेगा और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या उनको ऐसा करना चाहिए। जो कुछ भी सुनील महाजन कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, क्या वो उनकी बातें सही है? क्या कह रहे हैं सुनील महाजन, सुनते हैं। गेली 10 वर्षापासून आमदार राजूमामा भोळे हे आमदार म्हणून कार्यरत आहेत आणि हा प्रश्न मला वाटतं जवळजवळ 12-13 वर्षापासून याच्या संदर्भात जळगाव कृती समिती असेल, जळगाव फर्स्ट असेल किंवा विविध राजकीय पक्ष असतील, त्यांनी आंदोलनं केलेली होती। मग इतका गंभीर प्रश्न होता, त्याकडे सुद्धा आमदारांनी 10 वर्षापर्यंत लक्ष दिलं नाही। आणि आज जेव्हा रोज ॲक्सिडेंट होत आहे, तुमच्या निविदा कॉल झाल्यानंतर टेंडर आलेले आहे, ऑनलाईन टेंडर आलेले आहे। 1 महिना होऊन गेला टेंडर येऊन, तरी सुद्धा महिनाभरात सुद्धा टेंडर ओपन झाले नाही। मग इतका अशा पद्धतीने जर कामकाजाची पद्धत असेल आणि टेंडर ओपन होऊ दिले जात नसतील, तर हे जळगावकरांचं दुर्भाग्य समजावं। आणि हे जे ॲक्सिडेंट होत आहे आणि यामध्ये जे आमचे जळगावकर बांधव मृत पावत आहेत, यासाठी आमदार राजू मामा भोळे हे व्यक्तिशः जबाबदार आहे आणि त्यांच्यावरच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी माझी शिवसेनेतर्फे मागणी। मला सांगा, एक महिना टेंडर का ओपन होत नाही? टेंडर आल्यानंतर ते जे तारीख दिलेली असते 30 जुलै तारीख दिलेली आहे टेंडर ओपनिंगची, आज 1 सप्टेंबर आहे, का ओपन होत नाही? तर आपल्या बगल बच्चांचे लाळ पुरवण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून कमिशनचा मलिदा, टक्केवारीचा मलिदा लुटण्यासाठी हा सर्व खटाटोप रचला जातोय। जळगावकरांच्या जीवाशी आमदारांना कुठलंही घेणं देणं नाही। ये थे सुनील महाजन, विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि राजू मामा भोले पर सदोष मनुष्य वध का जुर्म दर्ज किया जाए। इनकी डिमांड कितनी सही है ये तो पता नहीं, लेकिन जो लोगों की अभी जान चली जा रही है, उनके परिवार के लोग जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, इस बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए। हम जलगांव के अगर जिम्मेदार नागरिक है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि गलती किसकी है और कौन क्या एक्शन ले सकता है। अगर कोई एक्शन ले सकता है तो उसने वो एक्शन क्यों नहीं लिया। सुनील महाजन ने काफी सारे इल्जामात लगाए हैं उनके ऊपर, और जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं वो काफी ज्यादा गंभीर भी हैं। उनका कहना था, सुनील महाजन का, कि कुछ टेंडर्स आए हुए हैं रस्तों के लिए जो वो खुलने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके चमचों को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, टेंडर उनके चमचों को मिलना चाहिए, ऐसा आरोप वो लगा रहे थे। अब इस चीज को आप सोचिए कि क्या एक विधायक को शोभा देता है जिसे आप इतनी उम्मीदों के साथ चुन कर लाते हैं? क्या उस विधायक को ऐसा कुछ करना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, और अगर ऐसा राजू मामा भोले कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। आपको याद होगा तो जब पिछला चुनाव था उस वक्त इन रास्तों की चीड़ आ रही है क्या, ऐसे विज्ञापन के साथ लड़ाई लड़ी गई थी विधानसभा चुनाव की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ भी नहीं।
महानगर पालिका का जो मार्केट है फुले मार्केट, उसकी जो भी चीजें हैं वो आज के भी वहां के प्रश्न जो हैं वैसे के वैसे ही हैं। व्यापारी जो है परेशान है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाइयां नहीं होती है, किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है इनको। आश्वासन क्या दे दिया जाता है, मैं तो ये कहूंगा कि इनको बेवकूफ बना दिया जाता है। और ये सभी व्यापारी बेवकूफ हैं जो लोगों की बातों में, नेताओं की बातों में आ जाते हैं और ये गलती करते हैं। अगले एपिसोड में इस बारे में भी हम जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से फुले मार्केट के व्यापारियों को और जलगांव के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जय हिंद।